अभी है लिटरली रात के 12:30 एंड अभी मैं वीडियो शूट करने बैठी हूँ। वेट मैं दिखाती हूँ एक बार। हाँ, 12:23 है अभी। तो रात को क्यों? क्योंकि सुबह मिट्ठू मुझे बहुत परेशान करता है जब भी मैं पंखा ऑफ करके वीडियो करती हूँ। पता नहीं उसको क्या हो जाता है, अभी तक वो सो रहा है। तो मैंने सोचा अभी तो मैं देर रात तक जगती हूँ। आपको पता ही होगा मैं नाइट स्टडी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बना लिया जाए क्योंकि बहुत दिन से रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि मेरे सीरियल का स्ट्रेटजी या फिर अगर मैं सीएचएसएल टाइप 2 के लिए प्रिपरेशन करी तो उसका स्ट्रेटजी क्या होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टेक ए मोमेंट एंड थोड़ा सा टेस्ट बुक के कवर के बारे में बात कर लेते हैं, जिस फ्यूचर ऑफिसर सेल। तो आप सभी को पता है टेस्ट बुक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एंड आई होप आप सभी लोग टेस्ट बुक को फॉलो करते हैं एंड अपने मॉक्स की प्रिपरेशन यहीं से करते हो। बट क्या आपको पता है सिजिल टायर 1 एंड टायर 2 में रहकर आपको टेस्ट बुक में 900 से भी ज़्यादा मॉक्स मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मिनी टेस्ट, फुल टेस्ट, पीआईक्यूज एंड मेनी मोर। एंड सिर्फ सीजीएल नहीं, विद इन जस्ट वन पास मतलब इस फ्यूचर ऑफिशियल सेल के साथ आप एसएससी के जितने सारे एग्जाम्स है उसको तो प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके साथ साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम जितने सारे एग्जाम्स होते हैं मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स, आप ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक के थ्रू कर सकते हो। एंड इस फ्यूचर ऑफिसर सेल का ऑफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो अगर आप चाहो आप मेरे कूपन कोड यूज कर सकते हो बिंदु टू गेट 12% डिस्काउंट। इसका जो डिस्काउंटेड लिंक है मतलब 12% डिस्काउंट के साथ जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी अवेलेबल है। सो प्लीज गो एंड अवेल द ऑफर एंड नाउ लेट्स बैक टू द मेन वीडियो। तो इस वीडियो में मैं अपने लिए जो स्ट्रेटजी बने हैं फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वो शेयर करूंगी। वो सीएचएसएल टायर 2 हो या फिर सीजीएल टायर 1 तो ये देखा जाएगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि ये मैं अपने लिए बना रही हूँ एंड जो लोगों को रिलेटेबल लगे या फिर प्रिपरेशन लेवल सेम है वो चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ये किसी के लिए स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, मतलब अब मैं किसी को इम्पोज नहीं कर रही हूँ कि ये आप लोग फॉलो करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसका तो अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ एंड ये कैसे मतलब स्ट्रेटजी दे सकता है। तो मैं किसी को स्ट्रेटजी नहीं दे रही हूँ, बस मैं मेरे खुद के लिए जो फॉलो करी वही शेयर करी क्योंकि बहुत लोगों ने वो पूछा था। फर्स्ट मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए जो टाइम वाइज स्ट्रेटजी बनी है वो डिस्कस करूँगी। फिलहाल तो बहुत दिन हो चुका है, सीएचएसएल एग्जाम हो गया है, मतलब 2 वीक्स हो चुका है मेरे लिए। मतलब मेरा 4 जुलाई था एग्जाम एंड आंसर की सिर्फ 2 दिन पहले ही आया है, आप लोगों ने देखा है एंड बहुत सारे रिएक्ट भी किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ये लास्ट 10-12 दिन से मैंने अपने लिए जो जो सोचा था मैंने वो कंप्लीट तो नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न। कुछ हुआ है, मतलब कह सकते हो कि 60-70% हुआ है, बट 1/3 पार्ट रह गया है। तो मैं आगे की वीक मतलब मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ एंड एग्जाम आने तक ये प्लान रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी मैंने अपने लिए ऐसे ही बनाई है, बट अगर आपको कुछ ऐड करना है आप कर सकते हो या फिर मुझे कुछ सजेस्ट करना है अपने एंड से तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन किसके करें, सीजीएल टायर 1 या फिर सीएचएसएल टायर 2। तो टू बी ऑनेस्ट फाइनल गोल तो सीजीएल ही है, बट आप लोगों को पता है मेरा सीएचएसएल में टायर 1 में स्कोर अच्छा खासा आया है 159। आप में से बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे टायर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि मेरा टायर 1 का स्कोर अच्छा है एंड क्लियर हो जाएगा। एंड इवन मैं लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट ब्लॉग में भी शेयर किया था कि मैं टाइपिंग स्टार्ट कर रही हूँ, बट लास्ट कुछ दिन से मैं टाइपिंग स्टॉप कर दिया है। इसमें भी मुझे मतलब अब मुझे लगता है कि मैं एक बाउंड्री फेज में हूँ क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था वो थर्ड ईजीएस्ट शिफ्ट था एंड 159 मुझे लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि होगा कि नहीं। तो टाइपिंग या फिर कंप्यूटर करना इस टाइम सही होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं वेट कर रही हूँ। आरबी का मतलब शुभम सर का एक एनालिसिस आ जाए उसके बाद मैं एकदम कंफर्म हूँ कि टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कर सकती हूँ। इसलिए मैं अभी कुछ दिन मतलब जब तक ना वीडियो आए अभी कुछ दिन मैं कंप्यूटर टाइपिंग एंड टायर 2 के मॉक स्किप कर रही हूँ एंड अगर 2-3 दिन में आ जाए तो शेयर करूँगी। एंड लास्ट कुछ दिन मतलब अभी नेक्स्ट वीक से मैं प्रिपरेशन मतलब ये जो आप स्ट्रेटजी देख रहे हो तो ये नेक्स्ट वीक से फॉलो करूँगी। मंडे से फास्ट के 2-3 दिन तो लाइव टेस्ट ही चलेगा कुछ प्लेटफॉर्म में, आपको पता है तो वो देना है। उसके बाद मुझे अगर लगा मतलब तब तक तो आरबी का वीडियो आ जाएगा, मुझे अगर कंफर्मेशन मिले कि हाँ हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत लोगों का सीएचएसएल प्री में भी बहुत लोगों का नंबर डिडक्ट हुआ था इजी शिफ्ट में। तो उसका एक डर है मुझे क्योंकि मेरा सीजीएल का प्री में भी स्कोर डिडक्ट हुआ था। बट 3-4 दिन के अंदर से वीडियो आ जाना चाहिए। उसके बाद मुझे अगर कंफर्मेशन मिला तो मैं टायर 2 के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट करूँगी, मतलब कुछ चीज़ें ऐड करूँगी लाइक कंप्यूटर टाइपिंग एंड टायर 2 के मॉक्स एंड प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ चीज़ें, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो दोनों ही एग्जाम में जो चीज़ें कॉमन है फर्स्ट उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आई बी टॉकिंग अबाउट मैथ में कैसे कवर करूँगी फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। मैथ के लिए मैंने अपना स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल रखा है, मैं इस बार फुल फोकस पीआईक्यूज पे रखूँगी। पीआईक्यूज के लिए 2020 से लेकर 2023 तक के ये 4 ईयर में जितने सारे पेपर हुए हैं उसको छोड़ के मैंने जितने किए हैं उसको छोड़ के जो बाकी है उस पर फोकस करूँगी।
जो हुआ है उसको सेकंड टाइम रिवीजन करूँगी, मतलब रिवीजन तो मैं वो नोटबुक से करूँगी जो मैंने लिख के रखा है, बट सेक्शनल टेस्ट वगैरह देके वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। 2023 में कुछ-कुछ बाकी है, बट 2020 वाला एग्ज़ाम जो 21 में हुआ था शायद, तो उसमें बहुत सारा बाकी है। एंड अगर आप वो पीआईक्यूज़ के क्वेश्चंस देखो स्पेशली मैथ के, तो आपके क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट पूछे जाते थे रिसेंट 22 एंड 23 के कंपैरिज़न में। तो 21 एंड 20 का क्वेश्चंस करना मस्ट है, उसमें थोड़ा-सा डिफिकल्ट लेवल के एंड कैलकुलेटिव पेपर भी दिया जाता है। तो अगर आप डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहो तो वो मतलब 2020 एंड 21 वाला प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा है। एंड सेक्शनल टेस्ट रेगुलर देना, एंड ये मैं अपने स्ट्रेटेजी में भी इंक्लूड कर रही हूँ 2 सेक्शनल टेस्ट रेगुलर। एक तो पीआईक्यूज़ वाला भी दे सकती हूँ, या फिर टेस्ट बुक में जो 75 डेज़ हार्ड चैलेंज होता है उसमें होता है, या फिर टॉपिक वाइज़ लाइक प्रॉफिट लॉस एवरेज ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक पे, तो वो भी देना है। मतलब टेक्स्ट बुक पे जितने सारे मैथ के क्वेश्चंस है, पूरा सेक्शनल टेस्ट एंड चैप्टर वाइज जितना सारा कुछ है वो मुझे कंप्लीट कर लेना है। एंड जितना सारा हुआ है अभी पीआईक्यूज़ जो मतलब नोटबुक में है, अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसको भी ख़त्म करना है, रिवीजन करना है। तो ये मेनली स्ट्रेटेजी है, एंड इसके साथ साथ कैलकुलेशन पे भी वर्क करना है। यूजुअली क्या होता है जब हम सेक्शनल टेस्ट देते हैं उसमें हमको 20 मिनट्स तक मिलते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं 20 मिनट्स के क्वेश्चंस में हार्डली 30 से 35, इसके ज़्यादा मेरे मार्क्स नहीं आते। 30 तक भी मैं बहुत बोल रही हूँ, कभी-कभी तो इसके भी कम आते हैं टू बी ऑनेस्ट। बट एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एग्ज़ाम में मेरे मैथ के लिए 25 से 28 मिनट तक मतलब एक्स्ट्रा 5 से 8 मिनट मिलता है। मतलब वो 5 से 8 मिनट में मैं ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा कर ही लेती है। इसलिए जो स्कोर मेरा मतलब 30 आ रहा है तो वो भी मेरा 45 या फिर 40 टू 45 उस रेंज में आ जाता है। मैथ के मतलब मैं 20-22 ऐसा क्वेश्चंस कर लेती हूँ। बट वो जो 2-3 क्वेश्चन है जो मैं हर शिफ्ट में मेरा फँसता है, या फिर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो उस क्वेश्चन को मैं टैकल करने के लिए वो सेक्शनल टेस्ट वगैरह देके थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसके साथ-साथ कैलकुलेशन पे भी मुझे ध्यान देना है। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने ये वाला बुक मतलब न्यू लिया है, अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये रेगुलर तो नहीं, बट 3-4 दिन मैंने किया है, एंड मुझे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एंड शॉर्ट ट्रिक्स पता चला, तो मैं एक इसका रिव्यू वीडियो में शेयर करूँगी इसके बारे में। तो हाँ, मैथ के लिए इतना ही रखा है, सिंपल स्ट्रैटेजी, कुछ ज़्यादा नहीं। एंड अगर टायर 2 के लिए प्रिपरेशन करो सीजीएल के, तो उसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह आता है, तो वो किसी 1 या फिर 2 दिन लगा के यूट्यूब में एक बार देख लूँगा। एंड लास्ट ईयर के लिए मेरे पास तो आपको पता ही होगा नोट्स वगैरह है, तो वो भी रिवाइज़ करूँगी। तो इतना ही रखा है मैथ के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर रीज़निंग के बारे में बात करें तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिलेबस खत्म होने के बाद से रीज़निंग एकदम भी मतलब ना के बराबर प्रैक्टिस किया है। सिर्फ मॉक के थ्रू जितना सारा प्रैक्टिस किया है वो ही मतलब वो ही किया अलग से कभी कुछ नोट किया है। बट अभी तो लग रहा है जितने सारे लाइव मॉक्स वगैरह मैं दे रही हूँ, या फिर रिसेंट के जो एग्ज़ाम्स के मैं खबर ले रही हूँ कि रीज़निंग के भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल का आ रहा है। तो रीज़निंग में मेरा यूजुअली स्कोर अच्छा आता है। बट कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें लाइक सिलोजिज़म का क्वेश्चन हो, या फिर नंबर सीरीज़, या फिर सीरीज़ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा वर्क करना है। तो इसके लिए मैं सेक्शनल टेस्ट रख रही हूँ रीज़निंग प्रैक्टिस के लिए। एंड कुछ टॉपिक जो मैंने बोला है, तो उस टॉपिक को एक बार अलग से मतलब देखना है। टेक्स्ट बुक पे जो अलग से मतलब चैप्टर टेस्ट है उसमें से मुझे करना है। एंड ये मैं रेगुलर नहीं, वीक में 2-3 दिन करूँ तो वो मुझे लगता है कि इनफ हो जाएगा। रीज़निंग के लिए इतना ही, मैंने अलग से कुछ नहीं प्लान किया है। एंड जो भी करूँगी मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं अलग से रीज़निंग के लिए नोटबुक बनाया है। अच्छा, ब्लॉग में दिखाऊँगी, तो उसमें मैं ऐड करती रहूँगी। तो ऐसा ही रखा है रीज़निंग का प्लान। सोर्सेज़ के बारे में बात करें, कहाँ से क्या फ़ॉलो करें मतलब यूट्यूब से, तो वो आपको ब्लॉग से पता चला जाएगा, तो ब्लॉग फ़ॉलो करते रहना। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो एडिटोरियल में मैं इंग्लिश माध्यम का पेड वाला बैच फ़ॉलो कर रही हूँ फॉर द लास्ट फ्यू डेज़। अभी तो 10 दिन के करीब हो चुका है। एंड प्रीमियम वाले में एक अच्छी चीज़ है, उसमें जो 25 वाला क्वेश्चंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब क्विज़ेस के फॉर्म में जो होता है, उसमें बहुत अच्छे लेवल का क्लोज़ टेस्ट एंड क्या बोलते हैं वो पैराजम्बल वगैरह बहुत अच्छे लेवल का आता है। वो कब भी ठीक-ठाक है, बट मुझे क्लोज़ टेस्ट एंड जम्बल में मुझे मतलब क्या लगता है कि मैं बहुत ही डाल हूँ, एंड जो भी करती हूँ मेरा गलत हो जाता है, बट जो सीखने को मिलता है वो बहुत अच्छा है। स्कोर बहुत ही कम प्रीमियम वाले में 30 टू 32 4 ऐसे होता है। तो ऐसा है कि मैं एडिटोरियल डेली फॉलो कर रही हूँ। एंड आपको पता होगा कि मेरे एसएससी क्रैकर्स नाम के टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ से मतलब हर रोज़ 10 बजे से हम इंग्लिश एंड जीके की क्विज़ करवाते हैं टॉपिक वाइज़। अभी तो वोकैब चल रहा है, सिर्फ बी तक हुआ है, तो अगर आप जॉइन करना चाहते हो, आज सी होगा तो आप जॉइन कर लेना। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी क्रैकर्स ग्रुप का, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड बहुत सारे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ब्लैक बुक के क्विज़ अभी चल रहा है सी का, तो ये भी टाइम टू टाइम मतलब उसके साथ-साथ मतलब एडिटोरियल के साथ-साथ मैं ये भी फॉलो कर रही हूँ।
तो फिलहाल के लिए इंग्लिश का स्ट्रैटेजी यही है, एडिटोरियल कर रही हूँ एंड वोकैब कर रही हूँ। एंड कभी-कभी एडिटोरियल को रिप्लेस करके अगर मुझे लगा कि मुझे ग्रामर के रूल्स रिवीजन करना है, तो उसको रिप्लेस करके मैं ग्रामर के रूल्स रिवीजन करूँगी। बट वोकैब एक चीज़ है जो मुझे रेगुलर करना है, चाहे 10 करूँ, 12 करूँ, 200 करूँ, मुझे वोकैब रेगुलर करना है। तो इंग्लिश के लिए इतना ही रखा है मैंने स्ट्रैटेजी। एंड इंग्लिश का सोर्सेज़ की बात करें तो एडिटोरियल तो मैं इंग्लिश माध्यम से करती हूँ एंड वोकैब अभी फ़िलहाल ब्लैक बुक स्टार्ट किया है। वोकैब प्रो मैंने कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, अभी ब्लैक बुक स्टार्ट किया है। एंड ग्रामर तो आपको पता है, मैंने गोपाल सर के नोट्स बनाए थे, मतलब जो पेड वाला बैच था उसमें से नोट्स बनाए थे, वही है मेरे पास। तो उसको भी टाइम टू टाइम रिवीजन करना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अभी का हॉट टॉपिक, यानी कि जीके के बारे में। तो अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, आपको पता होगा मेरा जीके में कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में पकड़ अच्छे है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री एंड देन इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद स्टैटिक, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मेरा मतलब स्कोर अच्छा खासा आ जाता है। बट मुझे कुछ सब्जेक्ट्स पे अभी भी काम करना बाकी है, लाइक इकोनॉमिक्स के कुछ-कुछ टॉपिक, देन साइंस का कुछ टॉपिक। साइंस में मेरा सिर्फ बायोलॉजी ही अच्छा है, ऑल्दो मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हूँ, बट फिर भी साइंस, इकोनॉमिक्स एंड और क्या रहेगा, एंड करंट अफेयर्स तो मैंने किया है, बट अभी भी रिसेंट के कुछ जो करंट के मंथ्स है, मतलब 3-4 मंथ्स से मैंने नहीं किया, तो उसको भी देखना है। तो अगर इंडिविजुअल टॉपिक की बात करें, जैसे कि मैंने बोला कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी, हाँ, पॉलिटी एंड स्टैटिक, ये सारे टॉपिक अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ। रेगुलर तो नहीं करूँगी, क्विज़ का जो भी टॉपिक होगा उस अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर करूँगी, बट मैं खुद से नहीं करूँगी क्योंकि मेरा रेडी है। एंड एग्ज़ाम के पहले दिन, मतलब इतना रेडी है कि मैं एग्ज़ाम के पहले दिन अगर देखूँ तो हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैं अभी स्किप कर रही हूँ। मेरा अभी जो प्राइम फोकस रहेगा वो साइंस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक के भी कुछ-कुछ टॉपिक बाकी है, उसके ऊपर होगा। अभी तो फिलहाल मेरे टेलीग्राम ग्रुप में साइंस का क्विज़ चल रहा है, साइंस में बायोलॉजी चल रहा है एंड आई थिंक नेक्स्ट 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा कोई सब्जेक्ट, दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप में से जो भी चाहते हो कि रेगुलर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक-एक टॉपिक कंप्लीट करना क्विज़ के फॉर्म में, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी एसएससी क्रैकर्स, तो जॉइन कर जाना। एंड वी आर वेरी क्लोज टू हिट 7K। अभी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से कुछ-कुछ टॉपिक तो हो चुका है, नोट्स भी बनाया है एंड पिनाकल से कुछ-कुछ टॉपिक किया है, जो कि अच्छा है, मतलब रेडी है। बट कुछ-कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने प्रॉपर कभी किया ही नहीं, या फिर देख के स्किप कर देती थी। उसको मैंने मतलब उसको जितना भी टाइम मैंने सोचा कि मैं फिर से इंक्लूड करूँगी प्रिपरेशन में, कुछ ना कुछ करके वो नहीं हुआ। तो इस बार कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट करना है फ्रॉम बुक्स तवा, मतलब यूट्यूब के बुक्स तवा में। एंड उसमें से बहुत कम टाइम के वीडियोस होता है, 4-5 मिनट का वीडियोस, एक-एक छोटा-छोटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब विजुअल्स के साथ आपको मतलब दिखाया जाता है, एनिमेशंस के साथ। मुझे बहुत पसंद है बुक्स तवा के वीडियोस, बट बहुत दिन मैंने देखा भी नहीं। तो इकोनॉमिक्स के लिए जितना भी रिमेनिंग टॉपिक बाकी है वो मैं बुक्स तवा से फॉलो करूँगी। आप भी एक बार ट्राई करना बुक्स तवा के वीडियोस, आई होप आपको पसंद आएगा। तो इकोनॉमिक्स हो चुका है एंड पीआईक्यूज़ भी साथ-साथ करना है, तो पीआईक्यूज़ भी हम मतलब क्विज़ में ऐड करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो चुका है, साइंस, बायो तो हो चुका है। एग्ज़ाम के पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, अभी साइंस फिलहाल के लिए ऑफ, क्योंकि अगर रिसेंट के आप क्वेश्चंस देखो साइंस के, जो रिसेंट में सीपीओस एंड सीएचएसएल हुआ है, उसमें साइंस में जो क्वेश्चंस, कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से बहुत ही मतलब हट के, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं, कुछ मतलब कोई फिक्स्ड टॉपिक नहीं है। तो आई थिंक इसको स्किप करना ही अभी के लिए बेटर ऑप्शन है। बाकी सब्जेक्ट्स रेडी कर लेते हैं, उसके बाद टाइम मिले तो वो देखना है, क्योंकि साइंस से हार्डली 2-3 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस अगर आए तो बायोलॉजी से तो एक कवर हो जाएगा, तो मैं अभी के लिए स्किप कर सकती हूँ। तो स्टैटिक के बारे में बात करें तो स्टैटिक के लिए नॉन अदर देन पिनाकिल, तो मैं पिनाकिल से ही फॉलो करती हूँ। मेरा स्टैटिक का मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स है, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बुक्स, क्विज़ेस सब कुछ मिला के मिक्स किया था, मतलब बनाया था, तो वो मैं फॉलो करती हूँ एंड बहुत इफ़ेक्टिव है वो। अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छा होता है फॉलो करने के लिए, तो वो करना है। बट कुछ-कुछ टॉपिक अभी भी बाकी है, उसको भी मैं पिनाकिल से ही कर रही हूँ। बट अगर आपके पास कुछ एक अच्छा सोर्स है, आप सजेस्ट कर सकते हो, बट अभी तो मैं पिनाकिल फॉलो कर रही हूँ। एंड पिनाकिल का थ्योरी बुक लेटेस्ट एडिशन नहीं, लेटेस्ट एडिशन में मैंने देखा उसका मतलब वॉल्यूम बहुत कम कर दिया है, बट मैंने जो फर्स्ट एडिशन लिया था उसका वॉल्यूम इतना है, उसका उसमें से सिर्फ स्टैटिक का पार्ट इतना है, मतलब आप सोचो स्टैटिक कितना ज़्यादा होगा। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें बहुत इर्रेलेवेंट है पिनाकिल, टू बी ऑनेस्ट पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है एंड मतलब बहुत ही मोनोटोनस है, कुछ भी मतलब भर-भर के आपको वहाँ पे डाटा मिलेगा, बहुत ही मोनोटोनस है। बट अगर आप वो अच्छे से कर लो ना, आपका मतलब स्टैटिक या फिर जीके की बात पार्ट बोलो तो बहुत अच्छा हो जाता है। एंड अगर बात करें क्या रहेगा अभी, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने बोला कि मेरा इंडियन ज्योग्राफी अच्छा है, मतलब अच्छे पकड़ है, एग्ज़ाम के पहले रात देखो तो वो हो जाएगा, ऐसा है। तो क्या रहेगा, फिज़िकल ज्योग्राफी, तो फिज़िकल ज्योग्राफी का भी मेरे पास नोट्स है, मैंने 2-3 साल पहले बनाया था,
बहुत टाइम हो चुका है। बट क्या होता है ना, हर बार एग्ज़ाम के टाइम मैं इंडियन ज्योग्राफी रिवीजन करते हुए चली जाती हूँ, एंड वो जो फिज़िकल का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो मैं ज़्यादा रिवीजन करती नहीं। ऐसा नहीं करना है, फिज़िकल ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, जो स्पेशली कुछ टॉपिक है उसको देखना है। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आप चाहो तो इस टाइम स्किप कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, वो स्टेट्स वगैरह से आते हैं, स्टैटिक के अंदर ही आपको मिल जाता है वो। तो ज्योग्राफी के लिए बस इतना ही। एंड इसके साथ साथ रिसेंट के एग्जाम की जो PIQs है वो भी इंक्लूड करना है इसमें, क्योंकि पुराने वाला तो मतलब कर लिया है ऑलरेडी। रिसेंट मतलब 2024 में जो सारे एग्जाम हुआ है उसका अभी तक नहीं देखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं, मतलब इस ईयर के रिसेंट के क्वेश्चंस नहीं देखे, तो उसको भी इसमें ऐड करना है। एंड हिस्ट्री पॉलिटी की बात करें तो वो मैंने अपना सोर्स, मतलब आप ब्लॉग में देख सकते हो वो मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ। तो जीके में और क्या रहेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हाँ पॉल साइंस तो मैंने बताया मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, वो मैं फॉलो करती हूँ। एंड इसके साथ पिनाकल भी फॉलो करती हूँ, जो इनफ है मेरे लिए। पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स का भी बता दिया, एंड साइंस हो चुका है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत लोगों को डाउट रहता है करंट अफेयर्स रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स मैं फॉलो करूँगी लास्ट ईयर 2023 के जुलाई से लेकर इस ईयर के जुलाई, मतलब सिर्फ 1 ईयर ही फॉलो करूँगी। एंड पिछले कुछ 2-3 ईयर के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इम्पोर्टेंट मतलब जो रिपीट नहीं हुआ है ऐसे अपॉइंटमेंट, एंड उसके साथ इम्पोर्टेंट स्कीम, सेंट्रल स्कीम, स्टेट स्कीम, ये सारी इम्पोर्टेंट स्कीम्स वगैरह जो है, तो वो भी आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं, बट वो एक्चुअली स्टैटिक का पार्ट हो जाता है 2-3 साल पहले का। तो वो भी ऐड करना है करंट अफेयर्स में। मतलब आप टॉपिक वाइज फॉलो करो, तो अगर किसी चैनल लाइक इंदुलोका रवि अदिति, इसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाता है। करंट अफेयर्स मैं वीकली फॉलो करती हूँ, बट फिलहाल टू बी ऑनेस्ट करंट अफेयर्स मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है। सिर्फ CGL के पहले तक, मतलब मैंने अप्रैल तक देखा था शायद, उसके बाद से नहीं देख पाई। अभी तो जुलाई चल रहा है, इसके बाद से अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त से ग्रुप में करंट अफेयर्स का भी वीकली क्विज होगा, तो तब मैं वीकली करंट अफेयर्स रिविजन करूँगी एंड कवर करूँगी। जीके में अभी तो मेरा स्कोर 30 के आसपास आता है, बट इफ़ आई फॉलो दिस स्ट्रेटेजी स्ट्रिक्टली, मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्टली, जो मैं फॉलो नहीं करती, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली फॉलो करूँ, आई होप कि एट द एंड ऑफ द टाइम मेरा स्कोर 40+ आ ही जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? तो अभी मॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो मॉक्स के लिए मैंने CHSL के पहले तक मतलब रेगुलर मॉक देती थी, बट उसके बाद से अभी तक मैंने सिर्फ हार्डली 4-5 मॉक दिया है, तो अच्छी बात नहीं है ना, इसको रेगुलर करना है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपको मॉक रेगुलर देना ही है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके मतलब प्रिपरेशन लेवल उस लेवल में है, क्योंकि अगर 2-3 दिन आप ब्रेक लो तो बहुत मतलब स्पीड में आपको डिफरेंस दिख जाता है। तो मैं नहीं चाहती, मतलब मैंने ऑलरेडी बहुत लेट कर चुका हूँ, बट नेक्स्ट वीक से मैं ये प्लान कर रही हूँ, तो आई होप कि मंडे से मैं प्रॉपर रूटीन फॉलो कर पाऊँ, एंड हर एक दिन एक मॉक रखूँ, फुल मॉक, मतलब CGL का फुल मॉक या फिर CHSL का टायर 2 का मॉक, अगर आरबी का वो वीडियो आ जाए उसके बाद। तो उसके लिए मैं 3 दिन CHSL टायर 2 का मॉक एंड 3 दिन मैं CGL टायर 1 का मॉक दूँगी। एंड बहुत प्लेटफॉर्म में जो लाइव मॉक होता है उसको अटेंड करना है, एटलीस्ट 3 प्लेटफॉर्म तो अटेंड करना है, चाहे दिन में 2 हो। टू बी ऑनेस्ट इतने सारे अभी प्लेटफॉर्म्स हो चुका है लाइव मॉक का, लाइव मॉक एंड PIQs के चक्कर में फुल मॉक देना ही मतलब छोड़ दिया, बहुत टाइम से नहीं दिया। टेक्स्ट बुक का जो फुल मॉक वाला पार्ट है ना, उसमें मैंने शायद हार्डली 2 या 3 मॉक दिया है अभी तक, एंड बहुत लोगों का तो मतलब 30 क्रॉस हो चुका है, जो कि बहुत मतलब मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग है देखना कि मैंने अभी तक नहीं किया है, उसको भी मुझे इंक्लूड करना है प्रिपरेशन में। फुल मॉक देना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म में, आपको एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए फुल मॉक के लिए। तो अब बात करते हैं मैंने अपना डे कैसे प्लान किया है। आप सभी को पता है, अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलर फॉलो करते हो आपको पता होगा कि मैं नाइट में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करती हूँ, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी मेरे हेल्थ पे पड़ता है, जो मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि हाँ, मुझे थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। मतलब 1 डेढ़ बजे तक सही है, मैं 2:30-3 बजे तक हो जाता है कभी-कभी, एंड सुबह में बहुत लेट उठती हूँ, कभी-कभी 10 बज जाते हैं। तो ये एकदम भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 10 बजे तक बहुत लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, एंड मेरा घर का भी कुछ काम वगैरह रहता है, तो मैंने सोचा है थोड़ा मैं अगर एडजस्ट करूँ तो मैं थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। तो मैंने सोचा है सुबह 8 से मतलब 7:30 बजे तक मैं उठ जाऊँगी, थोड़ा आधा घंटे में ब्रेक लूँगी फ्रेश वगैरह होने के लिए। देन 8 से 9:30 तक मैंने प्लान किया है, मैं इंग्लिश में जो एडिटोरियल वाला पार्ट है वो कंप्लीट करूँगी, एंड इस टाइम के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का जो क्विज़ का टॉपिक है अगर वो हो पाए तो ठीक है, अगर नहीं तो मतलब छोड़ो। तो 9:30 से 11 बजे तक मैं ब्रेक लूँगी, घर का थोड़ा काम वगैरह होता है तो उसके लिए ब्रेक लूँगी, एंड 11 से 1:30 बजे तक इसमें ग्रुप का ही जो जीके का टॉपिक है, मतलब तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही दिया जाता है ना, तो उसको कवर करूँगी, एंड जो वोकैब का पार्ट है, मैं क्विज़ की बात कर रही हूँ, तो वो भी ऐड करूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इडियम्स का, मतलब एक इडियम्स सिर्फ एक आपको करना है, कितना ही टाइम लगेगा, आधा घंटे में हो जाएगा, तो वो करना है। दिन 2:30 से मतलब 1:30 से 2:30 बजे तक आपको ब्रेक लेना है, लंच ब्रेक।
तो कभी-कभी 3 भी हो जाता है एंड ढाई से साढ़े 5 बजे तक के एक लॉन्ग ब्रेक होता है, मतलब लॉन्ग टाइम होता है। तो उस टाइम मैं मैथ प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि मुझे ना उस टाइम बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत लेज़ीनेस फ़ील होता है खाने के बाद। मैं सो जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अभी ऐसा नहीं करना है। तो उस टाइम अगर मैं मैथ प्रैक्टिस करूँ तो मुझे बोरिंगनेस फ़ील नहीं होगा एंड उस टाइम मैं मॉक भी ऐड कर सकती हूँ अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मॉक आपको पता होगा मैं रात में देती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट में देखा होगा तो आपको पता होगा मैं रात में मॉक देती हूँ। बट इसका एक मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द जो पेपर्स होता है, एग्ज़ाम्स होता है, उसमें मेरा सेकंड या फिर थर्ड शिफ्ट में देता है। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया है एग्ज़ाम के टाइम, मतलब एग्ज़ाम जिस टाइम होता है उस टाइम तुम मॉक देने की कोशिश करो, ताकि क्या होता है वो रिलेटेबल लगे एंड मतलब आपकी बॉडी भी उस हिसाब से इफ़ेक्ट करे। मैंने सोचा कि मैथ्स तो प्रैक्टिस करूँगी, मतलब ढाई बजे से अगर प्लान कर रही हूँ तो साढ़े 4 बजे तक मैं मैथ प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद 1 घंटा मतलब मॉक दे दूँगी एंड उसके बाद साढ़े 5 बजे पानी वाला टैंकी भरना है एंड घर का भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो कंप्लीट करना है। देन साढ़े 5 से 7 बजे तक वो मतलब कंप्लीट वगैरह करके टिफ़िन वगैरह ब्रेक लेना है एंड 7 साढ़े 7 से मेरे पास 10 बजे तक टाइम है। तो पहले जो मॉक दिया था उसका एनालिसिस कर लेना है उस टाइम 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे तो रहेगा मेरे पास एनालिसिस के बाद। तो उस 2 घंटे में मैं अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट जीके का टॉपिक रिवाइज़ एंड रेडी कर लूँगी एकदम एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा ही हो जाएगा एंड उसके बाद 10 से 11 बजे क्विज़ चलता है, आप जॉइन कर जाना, मैं बार-बार बोल रही हूँ। एंड 11 से साढ़े 11 तक हम ग्रुप में चटर-पटर चटर-पटर करते हैं। तो उसको छोड़ के मतलब अगर प्लान करूँ तो पौने 12 से लेकर मैं अगर 1 बजे तक भी प्लान करूँ तो थोड़ा-सा टाइपिंग टेस्ट या फिर कंप्यूटर मैं प्लान कर रही हूँ। अगर मैं टायर 2 के लिए प्रिपरेशन करूँ तो 1 दिन कंप्यूटर, 1 दिन टाइपिंग टेस्ट, ऐसा रखूँ कि अगर मैं रेगुलर टाइपिंग या फिर कंप्यूटर साथ लेकर चलूँ तो मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीज़ें तो किया है, पहले भी मेंस दिया है। तो ये जो टाइम टेबल का स्ट्रेटजीज़ है ये 6 डेज़ का है। मैंने सोचा है संडे क्विज़ ऑफ रखूँगी, ग्रुप में भी डिस्कस नहीं किया, किसी को बोला नहीं, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा। एनीवेज़ रखूँगी क्योंकि एक दिन रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है एंड संडे को मैं जितने सारे वीडियोज़ के काम वगैरह होते हैं, शॉर्ट्स के काम वगैरह, वो भी काम निपटा लूँगी। यूजुअली क्या होता है, एक दिन में शूट करता है, दूसरे दिन के भी मतलब फास्ट हाफ लग जाता है एडिटिंग अपलोडिंग में। तो मैं ये नहीं चाहती क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है एंड संडे को थोड़ा टाइम तो आपको फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी बिताना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए संडे को ऑफ है फ्रॉम एवरीथिंग। सो या दैट्स द प्लान फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। आप बताओ आपको कैसा लगा एंड आपको अगर कुछ सजेस्ट करना है मेरे इस प्लान में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना आपका सजेशंस। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करो। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टाइपिंग रिलेटेड जितने सारे आप लोगों के डाउट्स हैं वो मतलब शेयर करूँगी, टाइपिंग के ऊपर होगा एंड वो शायद 2-3 दिन में आ जाएगा। सो थोड़ा वेट कर लो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।